हेलो एवरीवन, आई एम रिचा शर्मा। आप सब कैसे हो? आज की वीडियो में हम करेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको आप सिंपल पास्ट टेंस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो पास्ट टेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसका फर्स्ट पार्ट। तो उसमें भी 3 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो उनका हम पहले स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। उसमें क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब होती हैं जिन वर्ब को हम कंजुगेट कर सकते हैं, मतलब कि उनका हम उनके रूप में हम चेंजिंग ला सकते हैं। जैसे कि गो है तो गो का होता है, सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो ये जो होती हैं ये मेन वर्ब होती हैं। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल दे किल्ड ए लॉइन। तो दे क्या है, सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है किल, और किल की सेकंड फॉर्म होती है किल्ड। तो यहाँ किल्ड हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया ए लॉइन। ठीक है, ही रॉट ए लेटर। तो ही सब्जेक्ट हो गया, रॉट जो है वो राइट की सेकंड फॉर्म है तो रॉट हो गया, और ए लेटर। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था। अब पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसका एग्जांपल यू डिड नॉट अटेंड द क्लास। तो सब्जेक्ट हो गया यू, डिड लिख दिया, फिर हमने नॉट लिख दिया, फिर अटेंड द क्लास। अब इसमें ऐसा नहीं होता है कि हमको डिड कब लगाना है। इसमें क्या है, कैसा भी आपका सब्जेक्ट हो आपको उसके साथ डिड ही लगाना है। ठीक है, यू हो, आई हो, कोई भी सिंगुलर नाउन हो या फिर प्लूरल नाउन हो, वी हो, शी हो, इट हो, ही हो, सबके साथ आपको डिड ही लगाना है। ठीक है, और उसके बाद नॉट के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ना कि सेकंड फॉर्म। ठीक है, अब थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं आपके, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टाइप का पढ़ते हैं, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सबसे पहले आपको डिड लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो एग्जांपल देखो, डिड सबसे पहले आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और बाकी जो भी आपका बचा हुआ है वो लिख दो। ये होते हैं फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप में क्या होता है कि आपके डिड से पहले WH वर्ड्स आ जाते हैं। WH वर्ड्स मतलब कि वाई हो गया, हु हो गया, वाट हो गया, वेयर हो गया, ठीक है, होम हो गया, ये सब होते हैं WH वर्ड्स। तो वो क्या होता है, वो डिड से पहले आ जाते हैं। ठीक है, इतना डिफरेंस होता है सेकंड टाइप में, इंट्रोगेटिव की सेकंड टाइप में। तो इंट्रोगेटिव हो गया। अब एम्फेटिक। एम्फेटिक सेंटेंस वो होते हैं जिनमें हम किसी बात पर जोर देते हैं, कि हम किसी बात पे मतलब कि दबाव डालते हैं कि हाँ ये हमने किया था। तो इसमें क्या है कि किसी बात पर जोर दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे आई डिड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन बट वाज नॉट एबल टू सॉल्व इट। मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश तो की थी, कोशिश की नहीं, कोशिश तो की थी, लेकिन मैं उसे सॉल्व करने के लिए योग्य नहीं था। ठीक है, तो क्या है, आप देखोगे ना तो ये इंट्रोगेटिव है और ना ये नेगेटिव है, लेकिन फिर भी क्या है, यहाँ डिड आया है। तो एम्फेटिक सेंटेंस वो होते हैं जिनमें हम किसी बात पर जोर देते हैं, तो वहाँ पे आपको फिर डिड लगाना है। ठीक है, चाहे वो नेगेटिव हो या ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है सी डिड सिंग बट नॉट विद ए विल। उसने गाना तो गाया लेकिन अपनी इच्छा से नहीं गाया। मतलब कि जो होती है ना अंदर से जो निकलती है इच्छा, मतलब पूरे मतलब उसको पूरे दिल से जो गाया जाता है, लेकिन उससे नहीं गाया उसने। तो गाना तो गाया, गाना गाया नहीं, गाना तो गाया, मतलब कि
गाने जो उसने गाया था उस पर क्या है, जोर दे दिया गया है। तो आप देखोगे इसमें भी क्या है, ये नेगेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी ना ये इंट्रोगेटिव है, फिर भी क्या है, यहाँ डिड लगाया है। तो एम्फेटिक सेंटेंस में भी डिड लगाया जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके यूजेस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यूजेस। फर्स्ट है टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हुआ हो। ठीक है, जो पीछे कोई भी ऐसा काम हमारा जो पीछे कंप्लीट हुआ हो पास्ट में, तो वहाँ पे आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, आई बॉट दिस पेन इन न्यूयॉर्क, मैंने यह पेन न्यूयॉर्क में ख़रीदी थी। तो क्या है, ये न्यूयॉर्क में ख़रीदी थी मतलब कि उसने वो एक्शन जो है पास्ट में कंप्लीट कर लिया, ख़रीद लिया उसने वो पेन न्यूयॉर्क में, वो भी। तो क्या है, उसका वो एक्शन कंप्लीट हो गया पास्ट में, तो वहाँ क्या आया है आपका बॉट, बाय की सेकंड फॉर्म। ठीक है, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। ही वेंट टू मुंबई यस्टरडे, वह कल मुंबई चला गया था। तो क्या है, उसका एक्शन जो था जाने का वो पास्ट में कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो उसका एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो गया। सेकंड है हमारा टू एक्सप्रेस हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन इन द पास्ट, हम कोई भी पास्ट में हमें ऐसा काम हमारा जो कि वो हमारी आदत में आ गया हो या फिर हम उसे डेली करते हो। ठीक है, तो वहाँ भी आपको क्या लगाना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, इन माई चाइल्डहुड आई प्लेड क्रिकेट, मैं अपने बचपन में क्रिकेट खेला करता था। सॉरी, यहाँ पे डी हो गई है, ये क्रिकेट, अपने बचपन में मैं क्रिकेट खेला करता था। तो क्या है, वो उसके जो पास्ट में था, चाइल्डहुड तो पास्ट ही है उसका, और क्या है, ये रोज़ाना मतलब रेगुलर खेलता था वो। ठीक है, या फिर कह दो उसकी वो हैबिचुअल मतलब उसका जो है वो आदत पड़ गई थी उसको क्रिकेट खेलने की। तो ये क्या है, हमारा हैबिचुअल एक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। नेक्स्ट है सी ऑलवेज इन्वाइटेड मी टू डिनर, वह हमेशा मुझे डिनर के लिए इनवाइट करती थी। तो ये क्या है, पास्ट है, पास्ट की बात हो रही है, करती थी। ठीक है, तो उसका ये भी क्या है, हैबिचुअल एक्शन या फिर रेगुलर एक्शन कह दो कि वो हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा करती थी। तो ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होगा। नेक्स्ट थर्ड है यूज टू एंड वुड एक्सप्रेस्ड पास्ट हैबिचुअल एक्शन, जो यूज टू होता है एंड वुड दोनों आपका कहीं भी आ जाए तो क्या है, हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो ही यूज टू रीड ए फ्यू चैप्टर्स ऑफ द गीता एवरी डे, वह रोज़ाना गीता के कुछ चैप्टर पढ़ता था। ठीक है, पढ़ता था मतलब रोज़ाना मतलब कि उसका क्या है, ये हैबिचुअल है, मतलब कि वो उसकी आदत है उसे पढ़ने की। तो यहाँ पे क्या आया है, यूज टू। ठीक है, तो क्या है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ हुआ है। ठीक है, यूज टू आ जाए तो समझना कि ये क्या है, उसका हैबिचुअल एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच ऑक्यूपाइड ए पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट विच इज़ नाउ एंडेड, कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में किसी एक टाइम में हुआ हो, हमको वो टाइम दिया हो। ठीक है, एक टाइम हो कोई भी, उसमें वो एक्शन जो है उसका हुआ हो और अब वो ख़त्म हो चुका हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल वी लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स, हम इस घर में 10 साल से रहते थे। ठीक है, तो अब तो वो नहीं रह रहे, तो मतलब कि जो उनका एक्शन था रहने का वो तो नाउ एंडेड, ख़त्म हो चुका है अब, है ना। तो 10 सालों से क्या है, उसने एक टाइम पीरियड दे दिया कि हम उसमें कितने सालों से रह रहे थे, 10 सालों से। तो जब भी आपको पास्ट में उसने कोई भी काम किया हो और एक पीरियड ऑफ टाइम में किया हो और अब वो क्या है, वो ख़त्म हो चुका हो, एंडेड हो चुका हो, तो वो भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। द बिल्डिंग वाज बुल्ट इन 1999, तो बिल्डिंग जो है वो 1999 में बनी थी। तो ये भी पास्ट है और उसने टाइम दे दिया, पीरियड ऑफ टाइम कि कब बनी थी, 1990, और अब वो बन चुकी, मतलब कि उसका जो काम था बनने का वो ख़त्म हो चुका, नाउ एंडेड है। ठीक है, तो वहाँ भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होगा। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस टू एक्शन टेकिंग प्लेस सिमुलटेनियसली एट द
एट द सेम टाइम, जब भी कोई दो एक्शन एक साथ हो रहे हों तो वहाँ भी आपका क्या होता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है। कोई भी हमारे टू एक्शन हो हमारे, तो साथ साथ हो रहे हों वो, तो वहाँ आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, वाइल आई सिप्ड कॉफ़ी आई रिवाइज्ड माई लेसन, जब मैं कॉफ़ी के एक घूंट मारता था तो मैं अपना लेसन जो है, अपना पाठ जो है वो याद करता था। तो क्या ये दो एक्शन हो रहे हैं, क्या एक तो कॉफ़ी पीने का, उसका कॉफ़ी में घूंट मारने का, और एक उसका लेसन रिवाइज करने का, और दोनों काम जो है वो साथ साथ हो रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ भी आपका पास्ट इंडेफिनिट आप देखोगे यहाँ सिप्ड है। ठीक है, और यहाँ क्या है, रिवाइज्ड, दोनों आपकी सेकंड फॉर्म है। नेक्स्ट है व्हेन माय डॉटर प्लेड आई वर्क, जब मेरी बेटी खेलती थी तो मैं काम करती थी। तो क्या है, दो एक्शन हुए कि एक तो उसकी बेटी के खेलने का और एक मेरे काम करने का, और दोनों क्या है वो साथ साथ हुए। जब उसकी बेटी उधर खेलती थी तो मैं क्या है काम करती थी। दोनों एक्शन आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होंगे, प्लेड यहाँ पे और यहाँ पे वर्कड। ठीक है। 6 टू एक्सप्रेस टू एक्शन वेयर द फर्स्ट एक्शन लीड्स इंस्टेंटली टू द सेकेंड एक्शन, कोई भी ऐसा फर्स्ट एक्शन जो कि दूसरे एक्शन को मतलब कि दूसरे एक्शन को वो कर दे, रिपीट कर दे। ठीक है, दूसरे एक्शन को बना दे, तो वहाँ भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द सर्कस शो एंडेड द स्पेक्टेटर्स स्टेप्ड आउट, जब सर्कस शो एंडेड हुआ, जब सर्कस शो ख़त्म हुआ तो स्पेक्टेटर्स मतलब दर्शक जो है वो बाहर निकल गए। तो पहला एक्शन कौन सा हुआ था, सर्कस शो एंडेड का, सर्कस शो ख़त्म हुआ होगा पहले, उसके बाद क्या था, स्पेक्टेटर्स जो है वो निकल गए थे। तो जब पहले एक्शन ने दूसरे एक्शन को लीड कर दिया तो वहाँ पे आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होगा। ठीक है, आप देखोगे यहाँ एंडेड है और यहाँ स्टेप्ड है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन आई ओपन द विंडो द बर्ड फ्लू आउट, जब मैंने विंडो ओपन करी तो बर्ड जो थी वो उड़ गई। तो पहला एक्शन कौन सा हुआ, विंडो ओपन का, और सेकंड क्या हुआ, बर्ड्स फ्लू का। तो जब पहला एक्शन कोई भी फर्स्ट एक्शन दूसरे एक्शन को, सेकंड एक्शन को लीड कर दे, वहाँ आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। आप देखोगे यहाँ ओपनड है और यहाँ फ्लू है। ठीक है, फ्लाई की सेकंड फॉर्म फ्लू होती है और ओपन की सेकंड फॉर्म ओपनड होती है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज हो गया। नेक्स्ट है आपका व्हेन, टिल, अनटिल, as soon as, before are used in simple past tense. They indicate that one action follows the other. जब till आ जाए, until आ जाए, as soon as आ जाए, before आ जाए, तो वो क्या है कि वो इंडिकेट करते हैं कि जो पहला एक्शन था, वन एक्शन, वो दूसरे एक्शन को फॉलो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, शी वेटेड फॉर हर मदर टिल या फिर अनटिल इट गॉट डार्क, उसने अंधेरा होने तक अपनी माँ का इंतज़ार किया। तो क्या आप देखोगे क्या है, इसमें क्या हो रहा है, दो एक्शन हो रहे हैं, एक तो अंधेरा हुआ और एक उसने अपनी माँ का इंतज़ार किया था। तो टिल आ जाए या फिर अनटिल आ जाए या फिर एज सून एज आ जाए या फिर बिफोर आ जाए, तो वहाँ आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एज सुन एज वी वोल्टेड द डोर सम गेट्स अराइव्ड, जैसे ही हमने दरवाज़ा खटखटाया, पोल्टेड में खटखटाया, कुछ मेहमान आ गए। तो क्या है, इसमें भी टू एक्शन हुए हैं। पहला एक्शन क्या था, दरवाज़ा खटखटाने का, और दूसरा क्या था, गेस्ट का अराइव होने का, गेस्ट आने का। तो क्या है, जब भी एक एक्शन, वन एक्शन दूसरे एक्शन को फॉलो करते तो वहाँ आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होता है। ठीक है, अब मैं इसके कीवर्ड मैंने लिखवाए हैं। कीवर्ड कौन कौन से हैं इसके, कीवर्ड हैं यस्टरडे आ जाए, यस्टरडे नून आ जाए, यस्टरडे मॉर्निंग आ जाए, द डे बिफोर आ जाए, यस्टरडे द डे बिफोर यस्टरडे, द अदर डे आ जाए, लास्ट मॉर्निंग आ जाए, लास्ट इवनिंग आ जाए, लास्ट नाइट आ जाए, लास्ट मोमेंट आ जाए, और भी है तो etc। तो वहाँ पे आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है। ठीक है,
इनमें से कुछ भी आ जाए तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो अब करते हैं एक्सरसाइज 6 आपकी। फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट। आपको ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है और आपको टेंस के अकॉर्डिंग फिल करनी है, ठीक है। तो आई डैश योर लेटर दिस मॉर्निंग, और ब्रैकेट में दे रखी है रिसीव। रिसीविंग मिस होता है मिलना या प्राप्त होना, तो रिसीव की यहाँ आएगी सेकेंड फॉर्म रिसीव्ड, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मैनी डियर डैश यू डैश इन द जू, ब्रैकेट में सी। आप देखोगे इंट्रोगेटिव है तो आपको डिड का यूज़ करना है, तो डिड यू और सी का सी आएगा क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नेक्स्ट माय फादर डैश ए न्यू हाउस लास्ट मंथ बाय, तो बाय की आ जाएगी बॉट, बाय की सेकेंड फॉर्म होती है बॉट। ये आपको वर्ब याद करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है प्राइसेस डैश बाय 40% लास्ट ईयर राइस, तो राइस मतलब होता है बढ़ना, तो राइस की सेकेंड फॉर्म होती है रोज़, ठीक है। नेक्स्ट कोलंबस डैश अमेरिका डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड मतलब खोज करना, तो कोलंबस डिस्कवर्ड नेक्स्ट है थाउजेंड्स ऑफ पीपल डैश देयर लिव्स इन द अर्थक्वेक लॉस मीन्स होता है खोना, बहुत से लोगों ने, हजारों लोगों ने भूकंप में अपने घर खो दिए, तो लॉस की सेकेंड फॉर्म होती है लॉस्ट, ठीक है। गंगू डैश 10 रुपीज़ फ्रॉम मी, बोरो मीन्स होता है उधार लेना, तो गंगू बोरोड आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। वैन डैश यू डैश फ्रॉम इलाहाबाद, और रिटर्न मीन्स लौटना, तो इंट्रोगेटिव है, तो वैन डिड यू रिटर्न, वैन डिड यू रिटर्न। 9th आई डैश टू हर हाउस ऑन फुट, गो मतलब जाना, तो गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, WENT वेंट। नेक्स्ट ए थीफ डैश इनटू अवर गैराज लास्ट नाइट ब्रेक, ब्रैकेट में ब्रेक की सेकेंड फॉर्म होती है ब्रोक। तो यहाँ आपकी एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड एक्सरसाइज 7। थैंक यू।